ध्यान पे यहीं रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि इस बारिश में आप लोग मेहनत करके, फिजिकल मेहनत भी बहुत लगता है बारिश में आने में, और तकलीफ सह के यहाँ तक आए। और बहुत लोग इसमें नए हैं जो आज आए हैं। कितने लोग नए हैं जो आज पहली बार मीटिंग में आए हैं? इनके लिए बाकी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, नंबर को अगर कम आपको दिखाई दे रहा हो या छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा हो, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो पैदल निकले थे, 59 दिन तक उनको कोई नहीं सुन रहा था। और आज वो धर्म ऐसा है, इधर श्रीलंका ले लीजिए, उधर थाईलैंड ले लीजिए, और बाकी अलग अलग कंट्रीज में देखिए तो पूरे राष्ट्रीय धर्म के रूप में माना जा रहा है। इसलिए जिस बढ़िया चीज की शुरुआत होती है उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। सेमी डायरेक्ट की तरफ से मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ लीडर्स आप लोग हैं यहां, कभी दिमाग में मैं जो अभी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं या मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसको आप कभी भी दिमाग में किसी चीज से कंपेयर मत कीजिएगा। वरना होता क्या है कि मैंने कुछ कहा और आपने तुरंत उसके ऊपर कंपैरिजन लगाना चालू किया तो आपका ध्यान वहीं अटक के रह जाएगा, तब तक गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि ये एक नेटवर्क की दुनिया में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक अलग टाइप का चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पर कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मेरे क्या है कंपनी में नहीं है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास भी वक्त बहुत कम है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग एक डेढ़ घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद मजीद की पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं। इनके लिए मैं जो एक चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाइए। इसलिए ये आम इंसान से थोड़ा सा बढ़कर है, आम इंसान से थोड़ा सा बढ़कर ये हमारे और आपकी ही तरह एक साधारण से परिवार में पैदा हुए, और उसके बाद यहाँ से बी फार्मा करने के बाद चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी, मास्टर डिग्री लिया, वहाँ पर पीएचडी किया, एज ए साइंटिस्ट बहुत जगह काम किया। लेकिन होता क्या है कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसके बाद उसको हिंदुस्तान की 50,000 की नौकरी, 60,000 की नौकरी अच्छी नहीं लगती है, और वो बच्चा विदेश चला जाता है हिंदुस्तान को छोड़कर। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। पता है ना, मेरे फैमिली में भी दो हैं, आपकी फैमिली में, गुजरात में तो मशहूर है सर ब्रेन ड्रेन। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम किए? आइए हम उसकी बात करते हैं। ब्रेन ड्रेन तो हर की फैमिली में है। ब्रेन ड्रेन के उल्टे में वो विदेश तो गए पढ़ने के लिए, पढ़ लिख करके, लेकिन विदेश उनको रास नहीं आया और वो फिर पलट करके अपने वतन में आकर के काम किए। ये किताब उसके बारे में है, अमेरिका से पब्लिश्ड है। जिसने इसको लिखा उसने पूरी दुनिया में रिसर्च किया। 149 लोगों के बारे में इसमें जिक्र है, जो दुनिया में 149 लोग हुए जो अपने देश में वापस जा करके और बहुत अच्छा काम किए। जो चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, 139 पेज में इसका जिक्र है। इसमें भी डॉक्टर मोहम्मद मजीद का जिक्र है। आप बाकी लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर सामने दिखा रहा हूँ। इस किताब में लिखा हुआ है 139 पेज में, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक विरले प्रकार के इंसान जो वहाँ गए, जाने के बाद नौकरी किया, नौकरी करने के बाद वहाँ आज के डेट में कंपनी की स्थापना भी वहीं से करी, करने के बाद आज के डेट में 11,000 करोड़ का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है पिछले 25 साल के अंदर, एक जोड़। और अपने देश में मैं आपको भी कहानी बताऊंगा। इस कंपनी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी ये, लेकिन सेमी ग्रुप ऑफ कंपनी है, बैंगलोर से ही कंट्रोल होती है, बैंगलोर से ही कंट्रोल होती है। इस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और यूरोप में आयुर्वेद के 120 प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने का योगदान डॉक्टर मजीद को जाता है। इनके पास 55 से ज़्यादा वहाँ एम्प्लॉई हैं, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 750 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम करते हैं, 7 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज के डेट में अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इधर नेपाल, इन छोटी कंट्रीज जो हमारे अगल बगल की कंट्रीज हैं, इसमें आप जाएंगे और आयुर्वेद का नाम लेंगे तो आपको वहाँ मालूम होगा कि डाबर, वैद्यनाथ, पता नहीं चरक और वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में जाना जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ से लैटिन अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और वहाँ पर आयुर्वेद नहीं बोलते हैं, इसको इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। वहाँ पर जब भी आप इस चीज़ का नाम लेंगे, वहाँ पर दो ही चीज़ आपको रेफरेंस में मिलेगा, डॉक्टर मोहम्मद मजीद या सबिल्दा कॉर्पोरेशन। वहाँ पर बाकी चीज़ों को नहीं जाना जाता है। आज के डेट में यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
कहानी को थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये जब, चूंकि मैंने आपको बताया ये विरले प्रकार के इंसान थे, यहाँ से 75 में गए थे, 80 के बाद ये वहाँ पर सर्विस करने लगे थे और ये साइंटिस्ट थे। 80 के दशक में अमेरिका उतना ही डेवलप्ड था जितना कि आज के डेट में हम हैं। वहाँ भी नए नए प्रकार की बीमारियाँ आ रही थी, हार्ट का प्रॉब्लम होना, लिवर का प्रॉब्लम होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, यूट्रस का कैंसर आना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बीमारियाँ जो हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये आप में अपने आप आती है। पूरी दुनिया की चौंकाने वाला ये चीज था उस वक्त, चूंकि अमेरिका को इस पर वो ज्यादा डेवलप्ड हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और वहां पर उस वक्त के 2 बार के नोबेल प्राइज विजेता जिनका नाम डॉक्टर लाइनस पॉलिंग है, उनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट को मिला करके एक कमेटी बनाई गई और उनको वहां के कांग्रेस ने, वहां के सदन ने बोला अमेरिका के कि आप खोजो कि अमेरिकन बीमार क्यों पड़ते हैं, ये क्यों नई नई बीमारियां आ रही हैं, इसका कारण क्या है। 2 साल तक गहन अध्ययन के बाद इनकी पूरी टीम ने 100 साल 150 साल में कब कोई बीमारी हुई, कौन सी महामारी हुई, उसमें कितने लोग मरे, क्या कारण था, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा वगैरह सारी चीजों का आकलन किया और आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट वहां के सदन कांग्रेस को सौंपा था। उसके ऊपर का पन्ना बहुत चौंकाने वाला था। रिपोर्ट ये बताता था कि हर मानव का शरीर, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है, 600 खरब सेल्स का बना हुआ है, जिसमें मिलियंस रोज खत्म होते हैं, मिलियंस रोज नए पैदा होते हैं। आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारे सेल्स के बने हुए हैं। हर सेल्स का लाइफ 120 साल है। इसको चावल, दाल, मटन, चिकन, रोटी वगैरह वगैरह जो हम रोज खाते हैं, खाने के लिए इसको नहीं चाहिए। इसको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। वो 3 चीजें हैं, इसको 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 120 न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, जिसमें 46 एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, जो रोज के हिसाब से हमारे सेल्स को, मानव शरीर को चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम खाते क्या है, जबकि कहा जाता है कि 80% अल्कलाइन खाना चाहिए, 20% एसिडिक खाना चाहिए। आज के डेट में हम खाते हैं चावल, रोटी, दाल, आलू की सब्जी, अचार और प्याज। इसमें कोई चीज आपको अल्कलाइन नजर आ रहा है? कोई अल्कलाइन नहीं है, सारी की सारी एसिडिक है। 46 के 46 पोषक तत्व तो हमारे सेल्स को रोज के हिसाब से चाहिए और इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरी चीज, इसको साफ पानी चाहिए। अगर 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, साफ पानी और एडिक्वेट ऑक्सीजन दिए जाएं तो हर दुनिया का इंसान 120 साल जिएगा। ये जब रिपोर्ट आई सबकी आंखें खुली। ये रिपोर्ट डॉक्टर मजीद भी पढ़ने के बाद इनके, चूंकि ये साइंटिस्ट थे, इनके दिमाग में एक चीज आया, अमेरिकन का हवा तो मैं बदल नहीं सकता, ये अमेरिका के जलवायु इनकी है, अमेरिका की पानी मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे यहाँ के ऋषि मुनि जो पुराने लोग हुआ करते थे, 150 साल 200 साल जिया करते थे, वो लोग जो कंद मूल फल और वनस्पति खाते थे, अगर उसका व्यापार मैं करना चालू कर दूं, हिंदुस्तान से लाके अमेरिका में बेचना चालू करूं, इससे बढ़िया व्यवसाय और कुछ नहीं हो सकता है। और इन्होंने उसी को देख करके 1988 में सवेंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना की वहां पर न्यू जर्सी, और वहां से ऑर्डर लेकर, यहां से हिंदुस्तान से माल लेकर और वहां एक्सपोर्ट करना चालू किया। 1991 में 3 साल के अंदर में एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री लगानी पड़ गई। एक्सट्रैक्शन होता क्या है कि यहां से अगर आप आंवला एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आंवला एक्सपोर्ट नहीं होता है, आंवला के एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर अदरक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अदरक का एक्सट्रैक्ट, उससे एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उसके मूल तत्व को निकाल करके उसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जो वहां पर इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री लगानी पड़ गई। 1992 में 3 साल के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में इनका ध्यान गया और उन्होंने उसकी भी स्थापना करी। चूंकि ये वैज्ञानिक थे और ये क्वालिटी चीज में बिलीव करते थे, माल नहीं बेचना है, अच्छा माल बेचना है ताकि लॉन्ग टर्म हो, और इनको दिखाई दे रहा था कि इस चीजों की वैल्यू अंत में हमें मिलेगा। और 1992 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किया और एक फैक्ट्री लगाई 1993 में। 94 में आकर के ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसको राष्ट्रपति का पदक भी मिला, पुरस्कार मिला क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है। कंपनी क्वालिटी लेकर के वहीं से चलती रही। सेल्स के ऊपर सेल्स तो होगा ही। अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार एक्सपोर्ट में मिल रहा है, इसका मतलब आप टॉप 10 कंपनीज में आप एक हैं वहां पर, उस कैटेगरी में। वहां तो से ही क्वालिटी का भी लिखा गया। इसी तरीके से कहानी बढ़ती गई और 7 साल के अंदर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री कुनिगल में लगाया गया।
आपके देखते देखते यहाँ 7 साल के अंदर में 5 फैक्ट्री लगा दी गई। बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। आज के डेट में मैं कोई भी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा कि हमने यहाँ मीटिंग करी थी इतना। आज के डेट में कंपनी की प्रोफाइल को देखने के लिए हमारे गुण क्या है, और एक एक बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सारे माइलस्टोन हैं, एक एक चीज नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट है। ये कहानियां ऐसी आगे चलती रही। 1996 में आकर के इस कंपनी ने सबसे पहला पेटेंट लिया, वर्ल्ड वाइड पेटेंट, बायोक्रीन। बायोक्रीन है आपके काली मिर्च का अर्क। काली मिर्च का अर्क, इस ये पेटेंट इसका है कि इसको किसी चीज में अगर मिला दिया जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी, उसकी पचने की क्षमता 40% ज्यादा हो जाती है, ये कम नहीं होता है। इसका वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया गया। पेटेंट का मतलब मैं आपको बता दूं अपनी भाषा में, जो लोग नए हैं उनके लिए, ये इस लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, ये लैपटॉप को, कोई लैपटॉप खरीदिए, किसी ब्रांड का खरीदिए, किसी शहर से खरीदिए दुनिया में, जैसे ही आपने खरीदने के बाद विंडोज 7 डाला, बिल गेट्स को पैसे गए। उसी तरीके से पेटेंट अगर आपका है तो उस पेटेंट में दुनिया में कहीं भी उस चीज का इस्तेमाल हुआ, पैसे आपको आए। वहां से कहानियां आगे बढ़ती रही। 1997 में भी एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला, लेकिन वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, एक एक लाइन को मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। वहां से आगे बढ़ती रही। हर साल में, हर 1999 सितंबर का महीना, रात को एक बैग टीवी में प्रचार आने लगा, ब्रेकिंग न्यूज, हल्दी भी हमारे हाथ से गई। हल्दी भी हमारे हाथ से गई, अमेरिका का कब्जा हो गया। CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, सबकी चीज दिखाई दी जाने लगी। आपके हमारे हाथ से गया, अब इस पर अमेरिका कब्जा हो गया। सविंजा कॉर्पोरेशन ने इसका पेटेंट, वर्ल्ड वाइड पेटेंट ले लिया। लेकिन होता क्या है कि टीवी में जब भी रात को आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको स्टोरी लाइन तैयार करनी पड़ती है और पूरी चीज स्टोरी बना करके 2-3 दिन के अंदर में पब्लिक के सामने आपको दिखाना पड़ता है। जब स्टोरी लाइन के लिए यहाँ पर इन लोग अंदर गए, अंदर जाके देखा कि सारी रिसर्च तो बैंगलोर में हुई थी और वाकई सविंजा कॉर्पोरेशन ने, अमेरिका के सविंजा कॉर्पोरेशन ने इसका पेटेंट लिया, लेकिन उसका चेयरमैन इंडियन है और ये इंडियन मल्टीनेशनल है। ये सबसे बड़ी चीज थी, इसलिए उसका पूरा चीज आया। इसके ऊपर 2 पेटेंट है कंपनी के पास। C3 कॉम्प्लेक्स, कर्क्यूमिन बहुत जगह होता है। वैसे दुनिया का अगर आप देखेंगे, दुनिया का 80% हल्दी, कर्क्यूमिन हल्दी का अर्क है, ये अंदर में पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा 80% हल्दी एशिया में पैदा किया जाता है और एशिया का 80% सिर्फ साउथ में पैदा किया जाता है, साउथ इंडिया में। ये साउथ इंडिया से ही पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरी दुनिया को जाता है। उसमें ये 85% स्टैंडर्डाइज्ड हल्दी बिहार में पैदा कीजिए, महाराष्ट्र में पैदा कीजिए, या आप उसको ले जाकर के कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पैदा कीजिए या नागालैंड में पैदा कीजिए, 85% स्टैंडर्ड उसका बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं था पहले, लेकिन इस कंपनी ने उसको किया कि ऐसा, उसको उसमें एक ऐसा रिसर्च करके निकाला कि ये जब पैदा करेंगे हम तो इसमें 85% एक्स्ट्रा उसकी जो होगी गुण होंगे वो बराबर होंगे, उसके गुण अलग नहीं होंगे। ये अपने आप में दुनिया को चौंकाने वाला था। इसके साथ साथ कंपनी के पास 2 पेटेंट है इसमें, एक ये एंटी कैंसरस है और दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। फिर एक एक लाइन से चलता रहा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जज मीटिंग के पहले मैं बात कर रहा था, टीवी का एक एडवर्टीजमेंट आता है रोज। हम 6000 एकड़ में न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और न्यूट्रिशन सारी दुनिया को खिलाते हैं। एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा बनाया गया? जिस कंपनी ने बनाया, अपने बनाया। दिखा कौन रहा है? अपने दिखा रहा है। खर्च कौन उसका वहन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। कितनी सच है, कितना गलत है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज आपको नहीं दिखाऊंगा ऐसा जो हमने बनाया हो। मैं बराबर थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करूंगा। मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करूंगा। मैं बहुत अच्छा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। क्या आप बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूं? अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। नेटवर्क में जितनी कंपनीज हैं उनका सरकारी आंकड़े में नाम होना ये भी आज के डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है सरकार का और मल्टी लेवल मार्केटिंग का आज के डेट में जो हिंदुस्तान में चल रहा है। यहां पर आइए, मैं आपको एक
प्रूफ देना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले 2010 में नॉर्थ ईस्ट की सरकार, जैसे वहाँ गुवाहाटी और 7 स्टेट छोटे छोटे हैं, वहाँ की सरकार में एक चीज़ समझ आई कि हमारे यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या कम है। इस जमीन का उपयोग एक काम के लिए करें कि इसमें वनस्पति की अगर खेती की जाए तो पब्लिक का भी फायदा होगा और प्रॉफिट भी होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और जमीन का सही उपयोग होगा। इसके लिए उन्होंने वहाँ के मेघालय के RIT में, जिसको आजकल NIT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मेघालय के RIT में एक कॉन्फ्रेंस किया गया, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये कैसे करें, किस वनस्पति की खेती करें, उसमें कौन हमारी सहायता करेगा, उसको कैसा जमीन चाहिए, उसको कितने नमी चाहिए, उसको कैसा वातावरण चाहिए, उसको खरीदने के बाद, बेचने के बाद कौन खरीदेगा, उपजाने के बाद कौन खरीदेगा, इसका मार्केट कहाँ है, ये सब सारी चीज़ों के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया और सारे साइंटिस्ट बुलाए गए। इंडिया में जितने अवेलेबल थे साइंटिस्ट बुलाए गए और देखिएगा फ्रंट पेज में सारे साइंटिस्ट बुलाए गए। एक कंपनी को बुलाया गया। इस कंपनी को आप भूल नहीं सकते हैं। जब भी दुनिया में कहीं भी आप मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन की बात करेंगे तो सेमी को आप भूल नहीं सकते हैं, किनारे आप नहीं कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते हैं सेमी को, ये भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ इसी कागज में। ये सरकारी आंकड़ा है और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी सारी कॉन्फ्रेंस में बात हुई उन सब सारी चीजों को आप एक जगह जॉट डाउन करके और सरकार ने एक किताब तैयार की। ये सोवेनियर नहीं है जिसमें हमने 50,000 रुपये 60,000 रुपये दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए और उसमें अपना नाम छपवा लिया, जैसे आजकल जनरली होता है। वहां पर जितनी बातें हुई उनको वहां की सरकार ने नोट डाउन किया, करने के बाद एक किताब बनाया कि जिस किसी को भी अगर मेडिसिनल कल्टीवेशन में आना हो या इसमें इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना हो या इसमें किसी प्रकार से आना हो, वो इससे लाभ ले सकता है। इसीलिए देखिएगा, यही है वो किताब। इसमें देखिएगा इसकी कॉपीराइट नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ है। कॉपीराइट उनके पास है, सरकार के पास इसकी कॉपीराइट है, पब्लिशर भी वही है और 500 रुपये बिकती है। ये 500 रुपये में किताब बिकती है कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो खरीदिए। ऐसे जो सरकार छापती है उसमें भी कंपनी के बारे में क्या लिखा गया है वो भी आप देखिएगा। डाटा कंपनी के आंकड़े में, सरकार के आंकड़े में, ये कंपनी एम्प्लॉइज आउटसाइड 150 से ज्यादा, एम्प्लॉइज इन इंडिया 750 से ज्यादा, साइंटिस्ट ग्लोबली 120 से ज्यादा, फार्मिंग 40,000 एकड़, 6,000 एकड़ में सारी दुनिया को भोंपू बजा रहे हैं लोग। हम 40,000 एकड़ सरकारी आंकड़े में है, इसके बाद 8,000 एकड़ मिला है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिकेशन के बाद वो हमारा आंकड़ा है। 40,000 एकड़ में हम यहाँ इंडिया में सिर्फ खेती करते हैं, 10,000 किसानों का परिवार पला हुआ है। ये आपके लिए गर्व की बात है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिनल कल्टीवेटर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने लिए जोड़दार करेंगे। इतिहास में अगर नाम कहीं लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा, आप उसके साथ जुड़े हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में बड़े गर्व के साथ लोग लिखते हैं ISO 9001, ISO 9002। ये उसी तरीके की बात है जैसे मैं कन्वेंट एजुकेटेड हूँ, पहली क्लास तक पढ़ा हूँ, दूसरी क्लास तक पढ़ा हूँ, तीसरी क्लास तक कन्वेंट में पढ़ा हूँ, पता नहीं कन्वेंट एजुकेटेड हूँ। अरे आप ग्रेजुएट हैं, आप मैट्रिकुलेट हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप मास्टर डिग्री हैं, आप PhD हैं, ये बताइए ना। पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। ISO 9001, 9000 कुछ नहीं होता है, बच्चों का खेल है आज के लिए। स्टैंडर्ड अभी मैं आपको एक स्तर ले जा रहा हूं, एक स्तर में और आगे ले जाऊंगा। हम लोग ISO 17025, ये एक क्षेत्र में एक ही मिलता है। ये आपके पास रिसर्च की सुविधा जितना ज्यादा होगी, इवन की सरकार से ज्यादा वो तय करेगी सरकार, उसके बाद ये NABL सर्टिफिकेशन होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड आज के डेट में। आप हिंदुस्तान से अगर मेडिसिनल प्लांट का कोई चीज, इस क्षेत्र में कितनी कंपनियां हमको छोड़ दीजिए, वो अगर कुछ यहां से एक्सपोर्ट करना चाहेंगी तो उनको एक गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट का सैंपल निकाल करके, सिर्फ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे तब तक नहीं बिकेगा। जैसे एक चीज बोला जाता है FDA, आपके प्रोडक्ट को FDA का अप्रूवल है, FDA तय करता है सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नथिंग एल्स। कट एक लाइन में उसकी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, हाँ
वो अपनी कंट्री के लिए तय करता है। और आज भारत की सरकार ने सेमी लैबोरेटरीज को यह अधिकार दिया है कि इंडिया में कहीं से कोई एक्सपोर्ट करेगा उसका सैंपल हमारे यहाँ भेजा जाएगा और मेरी कंपनी मुहर लगाती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेमी लैबोरेटरीज ये तय करती है यहाँ पर कि ये सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है कि नहीं है। इसमें आपको एक बात बता दी, हर क्षेत्र में एक ही होता है। आज हमसे ज्यादा अगर कोई कंपनी यहाँ खड़ी हो जाएगी जिसके पास रिसर्च की सुविधा हमसे ज्यादा है तो ये सर्टिफिकेशन उठ करके यहाँ से वहां चली जाएगी। एक क्षेत्र में दो को नहीं मिलता है। जैसे आप एक चीज ध्यान में लीजिएगा, आप ब्लड टेस्टिंग पैथोलॉजिकल टेस्टिंग में लाल पैथ लैब को मिला हुआ है। जहां भी लाल पैथ लैब में आप जाएंगे उनके पास उनकी रिसेप्शनिस्ट जो खड़ी रहती है उसके पीछे एक बड़ा बोर्ड लगा होता है NABL सर्टिफिकेशन। दिस इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन। अभी हम इससे भी आगे की बात करेंगे, इससे भी आगे की हम बात करेंगे। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रही। हर वक्त हर लाइन जो है एक न एक अवार्ड के लिए है, नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट के लिए है। ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं इसकी शुरुआत भी 2003 में की गई। ये क्लिनिकल रिसर्च की ऑफिस है। चूंकि हम वर्ल्ड वाइड पेटेंट 65 अपने पास हैं, हर पेटेंट लेने के लिए आपको हजारों लोगों की क्लिनिकल स्टडीज करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए बहुत प्रकार से करनी पड़ती है। इसीलिए अमेरिका में, न्यू जर्सी में और यहाँ पर ये 2 ब्रांच बना करके क्लीन वर्ल्ड नाम के कंपनी ने एक ब्रांच की स्थापना की और आज ये सिर्फ क्लिनिकल स्टडी का काम करती है हमारे लिए। ये आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से। 2004 तक डॉक्टर मजीद ने, अभी मैंने आपको दिखाया था इस किताब में कि उन्होंने अमेरिका में ये रहे, पढ़े, लेकिन काम हिंदुस्तान में किया। 75 में गए थे 2004, 30 साल तक इस इंसान ने ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया। नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया है। जैसे यहां पर हम भारत रत्न देते हैं, हम लोगों ने मदर टेरेसा को दिया था। अभी सोनिया गांधी ऑपरेशन से पहले गई थी अपने आफ्टर डेथ जो मिला इंदिरा गांधी को, उस सिविलियन अवार्ड को लेने के लिए बांग्लादेश गई थी। वैसे ही अमेरिका में एक सिविलियन अवार्ड है जिसको बोलते हैं एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो मूलतः अमेरिकन नहीं हो, लेकिन वहां रह करके उसने ऐसा काम किया जिससे अमेरिकन का जीवन प्रभावित हुआ। उसको एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड भी डॉक्टर मजीद को 2004 में मिला। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। इसके बाद 2004 में जितने भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट बनते हैं उन पेटेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लोकल पेटेंट, हिंदुस्तान में पेटेंट 5001 रुपए में बनता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है हमारी सरकार कैसे चलती है यहाँ। देखें वहां जब आप दुनिया के जितने पेटेंट हैं उन पेटेंट में सबसे बढ़िया पेटेंट कौन है? जैसे फिल्म में ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरीके से ये थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड होता है। 2004 में वो भी अवार्ड कंपनी को मिला पोर्सलिन के लिए। ये भी एक माइलस्टोन था कि हमारा पेटेंट दुनिया का सबसे बढ़िया पेटेंट बना। और ये वो किस चीज में, किस क्षेत्र में? ये भी वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। क्योंकि आजकल के डेट में जितनी वेट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं वो करती क्या है? जनरल कॉमन सेंस। आपको 2200 कैलोरी की जरूरत है मर्द में, औरतों को 1800 कैलोरी की जरूरत है। काम कम करते हैं, चलिए 2000 में भी काम चलता है, उनको 1500 कर लीजिए, उससे भी आपका वजन घट रहा बढ़ रहा है। एक काम करते हैं, आपका खाना ही कम कर देते हैं, कैलोरी आपका कम कर देते हैं। एक काम कीजिए, मैं इतना बड़ा एक ड्रिंक देता हूं, इसको उठा के गिलास पानी में मिला लीजिए और पीजिए। उससे कॉमन सेंस, खाना मत खाइए, कॉमन सेंस। कोई बहुत बड़ी चीज, अजीब चीज आपके सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको खाने से आपकी बॉडी की चर्बी जो है, फैट, वो अपने आप रिड्यूस होने लगे, आपके भूख को थोड़ा सप्रेस करे, हो आपको भूख ही ना लगे। ऐसा नहीं है कि आपको खाना ही ना दे, ये उल्टा हो रहा है। ये प्रोडक्ट एक ऐसा आया, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल न्यू जर्सी ने भी दिया और इसको उस साल का बेस्ट प्रोडक्ट भी माना गया और इसके साथ साथ बेस्ट पेटेंट तो था ही। आज के डेट में 33 देशों में हम ये माल बेचते हैं और अच्छा खासा इसका प्रभाव है। यहां भी मैं थोड़ी देरी के बाद आपको एक दिखाऊंगा, अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर का मैं पिक्चर दिखाऊंगा। इसमें 3 महीने में उन्होंने कितना वेट लॉस किया, वो भी मैं ऐसे पैंट करके नहीं दिखाऊंगा कि पहले पेट फुला के थे और बाद में पेट कम करके। नहीं, उनकी एक पिक्चर इधर से, एक पिक्चर इधर, दोनों आप देख लीजिए और दोनों में सामने खड़े हैं। 2005 में फिर से हम लोगों को बेस्ट पेटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2 साल
अभी 2009 में भी एक मिला है जो इसको मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाती है और 2010 में चूंकि हम नासा को माल सप्लाई करते हैं, नासा ने एक अप्रूवल वहां से ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके पास ISO 22,000 नहीं होगा हम माल ही नहीं लेंगे। अब 9,000 से बढ़कर के स्टैंडर्ड कहाँ गया? 22,000 पर। 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर हम लोगों ने यहाँ भी और US में भी दोनों जगह ISO 22,000। इसका मतलब है आज के डेट में मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है तो आप आंख बंद करके